अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। ये जो लफ्ज़ मुस्लिम है, इसके बारे में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुछ लोग गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं कि जी मोमिन जो है वो तो बड़ी आला तरीन जो है वो स्टेटस है और मुस्लिम जो है वो कमतर दर्जे का जो है वो स्टेटस है। और उसकी वो मिसाल लेते हैं सूरह अल-हुजुरात की जो आयत है, क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। अराब कहते हैं कि हम ईमान ले आए, कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुम ये कहो कि हमने सरे तस्लीम खम कर लिया है, यानी हथियार डाल दिए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, हालांकि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, तुम्हारे दिलों में तलवार दाखिल हुई है, तलवार का खौफ दाखिल हुआ, मौत का खौफ दाखिल हुआ। इससे वो ये लेते हैं कि जी अस्लमना का मतलब है जो है वो अल्लाह ताला ने ईमान की नफ़ी की है और कहा कि जी तुम अस्लमना करो। अस्लमना का मतलब ये सरे तस्लीम खम करना, बंदे के सामने भी सरे तस्लीम खम करना इस्तिस्लाम कहलाता है, और अल्लाह के सामने भी, अल्लाह के हुक्म के सामने भी सरे तस्लीम खम करना इस्तिस्लाम कहलाता है। इसलिए इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा अस्लमा, जब वो दोनों ने हथियार डाल दिए, सरे तस्लीम खम कर दिया, सरेंडर कर दिया अपनी हस्ती को दोनों ने, तो ये लुग़वी माना है, उसका लुग़वी माना है। और यही मोमिन से मतलूब भी है कि वो अल्लाह पाक के सामने सरे तस्लीम खम करे, उसके हर हुक्म के सामने अल्लाह से हुज्जत ना करे, अल्लाह से दलील कोई नहीं मांगनी। तो उन्होंने भी कहा असलमना, अल्लाह पाक फलम्मा अस्लमा, ये अल्लाह खबर दे रहा कि फिल वाक़े दोनों के दिलों में अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करने का इरादा था, जिसका इजहार यूँ हुआ वतल्लहू लिल जबीन, उसने उसको जबीन के बल गिरा लिया इस्माइल को ज़बह करने के। तो ज़ुबान से अस्लमना जो कहना है, उसका अमली मज़ारा चूँकि वो आराब नहीं कर रहे थे, तो कहा गया कि बस तुम अस्लमना पर रुक गए हो कि हमने तलवार के सामने सरे तस्लीम कम किया। इसीलिए देखें, इन्नल मुमिनीना वल मुमिनात, सूरह अल-अहज़ाब, वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, ये ईमान इब्तदा है, अल्लाह पर ईमान इब्तदा है। इन्नल मोमिनीन वल मोमिनात, अल्लाह पर ईमान रखने वाले मर्द और अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतें, ये पहला दर्जा है। अल्लाह को मानना ईमान बिल्लाह कहलाता है, रसूल की रसालत को तस्लीम करना, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना कि आप यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह है, ये ईमान बिर रिसालत कहलाता है, किसी की रिसालत पर ईमान लाना, पहला दर्जा खड़े खड़े हासिल हो जाता है। लेकिन अब आगे शुरू होता है इम्तिहान कि जिस पर ईमान लाए हो उसकी बात भी मानते हो कि नहीं। तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ये करो ये ना करो, ये क्या है? ये उस ईमान के गवाह हैं, अमली सबूत है उसका, उसका प्रैक्टिकल है। ईमान थ्योरी है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी रसूल हैं।
अब इसको साबित करना है अपने अपने अमल से। ये ज़िंदगी हमें इसलिए दी गई, तो उसको साबित करने के लिए टूल्स होंगे ना, कुछ कोई अहकामात देगा ना अल्लाह पाक, तो उनको करके हम साबित करेंगे कि हम उस पर ईमान रखते हैं और उसको अपना मालिक मानते हैं। लन तुताअ इल्ला बिइज़्निक, अगर अल्लाह पाक ने इज़्न ना दिया होता तो हम अपनी अताअत कैसे साबित करते। ये तो हम ईमान लाएं और हम चाहते हैं कि साबित करें कि हम मोमिन हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना पड़ता है कि अल्लाह पाक कुछ चीज़ हमें कहे ये करो तो हम करके साबित करें, या कहे कि ये काम नहीं करना और हम उससे रुक कर अपनी ताबेदारी साबित करें और अपने ईमान की सदाकत के गवाह अपने आमाल में पेश करें। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, इनसे कहिए कि कसमें खा के ईमान साबित नहीं होता, अमल करो। अल्लाह भी देखेगा, रसूल भी देखेगा, मोमिन भी देख लेंगे, तुम्हें कसम खाने की किसी के सामने भी जरूरत नहीं रहेगी। तो इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात, ये एक दावा है, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये उस दावे का सबूत है, दलील है उसकी। अगर अमल की दलील साथ नहीं है तो मुंह की बात का कोई एतबार नहीं है। ये इसलिए अल्लाह पाक के ये जो नमाज रोज़ा ज़कात है, ये अल्लाह पाक का हम पर एहसान है कि हम ये करके रोज़े रख के अल्लाह पाक पर अपने ईमान के गवाह सबूत पेश करें। अगर ये ना होते तो सबका जुबानी दावा था। अब्दुल्लाह इब्न उबई भी तो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, ईमान का दावा रखता था, लेकिन डूज एंड डोंट्स को नहीं मानता था, हुज्जत करता था। इसलिए कहा गया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम्हारी मौत हालते ताबेदारी में आनी चाहिए, बतौर मुसलमान मुस्लिम होना चाहिए, बतौर मुस्लिम मरना चाहिए। मोमिन तो दावा है, तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे ईमान का सबूत होगा, यानी तुम्हारे अमाल। इस्लाम क्या है? मल ईमान। और जब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो हुजूर ने वही बताया कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान और इन चीज़ों पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान और किताब पर ईमान और वलबा से बादल यौमिला वो आखिरत पर ईमान, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये दावा है। अगर आपका मरने के बाद हिसाब देने पर है तो आपका अमल बताया ना, कि आप चोरी करते हैं, आप खयानत करते हैं, आप कम तोलते हैं, आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप वो जो मुंह से कह रहे हैं कि आखिरत में अल्लाह के सामने हिसाब देना, वो दिल में नहीं है, आपको यकीन नहीं है। कोई ना कोई फला, कोई ना कोई खला आपके अंदर मौजूद है कि फलां छुड़ा के ले जाएगा इससे पहले कि मेरा मुहासबा हो। तो हालते इस्लाम में यानी ताबेदारी की हालत में मानते हुए मरना है। अगर नाफरमान मरे तो वो जो दावा मुंह से तुमने कहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। हम जनाजे की दुआ में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह पाक हम में से जिसको भी जिंदा रखे प्रैक्टिकल करते हुए जिंदा रख, अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए उनकी ताबेदारी में जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान, और जब तू हमें वफ़ात दे और हमारी जान निकले तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर निकले, दावा ईमान पर निकले। सबूत हमारे पास होने चाहिए, जिंदगी सबूत है। ये अपने ईमान का सबूत इकट्ठे करने, हमने गवाहियाँ इकट्ठी करनी है हमने। इसीलिए कहा तुम्हारा जो है वो पड़ोसी वो बताएगा कि तुम अच्छे मुसलमान हो कि नहीं हो, उसकी गवाही पर तुम्हारी जान छूटनी। इसलिए कि करीब तीन पुलिस भी आती है जब कहीं कोई चोरी होती है, कोई कत्ल होता है, तो इर्द गिर्द के लोगों से पूछते हैं ना, पड़ोसियों से पूछते हैं। क़यामत के दिन भी पड़ोसी से पूछा जाएगा कि ये कैसा मुसलमान था, क्या कहते हो तुम? तो अंबिया से भी ये कहा गया। एक मुल्हिद के मैंने पढ़े थे एतराज़ात कि देखें जी, कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना अव्वलुल मुस्लिमीन।
मैं सबसे पहला मुस्लिम हूँ, मैं सबसे पहला हूँ मुस्लिम, मैं सबसे पहला मुस्लिम। तो पहले ये बताइए कि इनमें से पहला मुस्लिम कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के अव्वलुल मुस्लिमीन हैं कि जो भी अल्लाह का हुक्म आया उन्होंने सबसे पहले उस पर अमल किया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के अव्वलुल मुस्लिमीन हैं, अल्लाह पाक ने यही हुक्म दिया। नबी करीम से फरमाया कुन अव्वलुल मुस्लिमीन, कोई आप जो भी आपको हुक्म दिया जाए उस पर पहला अमल आपने करना है, पहले मुस्लिम आप हैं। तो वो दावा ये करते हैं कि लोगों मैं जो तुमसे कहता हूं मैं तुमसे मुशक्कत नहीं करवाता, मैं तुम पर बोझ नहीं डालता, इसलिए कि मैंने खुद भी वही करना है। कहीं पैदल जाना है तो मैं पहले पैदल जाऊंगा फिर तुम जाओगे, इसलिए मैं तुम पर बाहर नहीं डालता। होता है ना कि बंदा फॉरमैन या कोई सुपरवाइजर और वो जनाब कहता है ये उठा लो, 10 ईंटें उठा लो, इतने तबूक उठा लो, तो इतने तो तबूक वो बेचारे की इतनी नहीं हंसती। लेकिन अगर इसको भी वो उठाना पड़ते तो फिर तो ना कहता ना 2 तबूक उठा लो, इसलिए वो 2 तबूक इसको भी उठाने पड़ते, वो गर्मी के रोजे इसको भी रखने पड़ते। ऐसा फरमाया जो भी हुक्म अल्लाह पाक का आए उसमें मुस्तस्नियात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ कानून साजों को इस्तिस्ना हासिल होता है। ये हम गरीबों के लिए कानून बनाते हैं, खुद कानून पर अमल नहीं करते। इवन के जजेस के लिए भी बहुत सारी मुस्तस्नियात हैं, लेवरेज हैं बहुत सारी, जो आवाम को हासिल नहीं है। गरीबों का खाते हैं ये लोग जो अमीर शो करते हैं अपने आप। तो हुक्म यही है, नबी सबसे पहले अमल करता है, उसको भी कोई डिस्काउंट नहीं। ऐसा नहीं कि मैं 15 रोजे रखूंगा तुम 30 रोजे रख लो, मैं 3 नमाजें पढ़ूंगा तुम 5 नमाजें पढ़ो, नहीं। आना अव्वलुल मुस्लिम, जो हुक्म तुम्हें दूंगा पहला हुक्म अमल उस पर मैं करूं। इसलिए हर नबी यानी हुजूर ने जब कहा कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, तो आप इस उम्मत मुस्लिमा के सबसे पहले अमल करने वाले, अल्लाह की ताबेदारी शो करने वाले इंसान हैं। उसके बाद दूसरों से कहा कि अब तुम करो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो कि मैं नमाज पढ़ता हूं। हुजूर पढ़ते हैं तो कहा कि मुझे देखो और फिर पढ़ो। तो इन मानों में ये तदरीज है। पहला दावा ईमान है, ईमान के बगैर नमाज पढ़ते भी रहे तो कोई हैसियत नहीं उसकी, ईमान के बगैर रोजे रखते भी रहे तो उसकी कोई हैसियत नहीं, ईमान के बगैर आप हज भी कर रहे हैं तो कोई हैसियत नहीं। ये अब्दुल्लाह इब्न उबई सारी चीजें करता था, सारी चीजें करता था, लेकिन ईमान नहीं था। ईमान लाने के बाद बेईमान हो गया था। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अच्छी तरह जानता है कि आप उसके रसूल हैं। पहले अल्लाह पाक ने इसकी तस्दीक की, रसालत की तस्दीक की, फिर कहा वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह गवाही ये देता कि ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि देखिए अल्लाह कहता है, उनका दावा क्या है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह कहता है ये झूठ बोलते हैं, उसका मतलब ये हो कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। लिहाजा अल्लाह ने रोक के पहले खुद तस्दीक किया हुजूर की रसालत की। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। अगरचे अल्लाह पाक जानता है कि आप उसके रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह ये गवाही देता है, शहादत देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं, इनके दिल में ये नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये सिर्फ मुंह से कहते हैं। ये अपनी कसमों को इन्होंने ढाल बनाया हुआ है। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, अगर हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, ये फ़र्क है। मोमिन अल्लाह को मानने वाला, उसके बाद मुस्लिम अल्लाह की मानने वाला। मोमिन बिर रिसालत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने वाला, हुजूर पर ईमान, ईमान बिर रिसालत, अल्लाह का रसूल। और अल्लाह के रसूल के अमल का इत्तबा करना, आपके हुक्म को पूरा करना, यह है मोहम्मद की मानना, यानी मोहम्मद को रसूल मानना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस रसूल की मानना। अगर उनकी बात आपने नहीं मानी, मर्जी की, अपनी अना, अपनी चौधराट, अपनी नाक की खातर आपने अमल को किया और हुजूर के अमल को तर्क कर दे, तो आपने रसालत को साइड पे रख दिया। वो ईमान में रसालत आपका पैक हो गया उस तरह। ये है मोमिन और ये है मुस्लिम। ए अल्लाह जिसे हम में जिंदा रखे,
अपने अहकामात पर अमल करते हुए ज़िंदा रख, हम तेरी ताबेदारी में ज़िंदगी करें गुजारें हैं। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ज़िंदगी दे तो इस्लाम पर ज़िंदगी दे, वरना ज़िंदगी क्या है, एक बोझ बन जाती है। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, और हम में से जिसको भी वफ़ात दे कलमा तौहीद के साथ वफ़ात दे और नबी की रसालत की शहादत के साथ वफ़ात दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।